Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। IFMC is an ISO certified institute providing education in Indian stock market. IFMC is successfully helping common people to understand complexities of stock market in a simple way. IFMC's copyright strategy UDTS is making heads turn. IFMC is consecutively winner for the third time at Delhi City Icon Awards for excellence in the category of stock market education. Congratulations to the team and students. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एपिसोड ऑफ तैयारी अगले सप्ताह की। दोस्तों, लास्ट वीक भी हमने देखा कि बाजार के ऊपर रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो छाया रहा। इस समय कोई न्यूज़, कोई इवेंट, कोई डाटा किसी काम का नहीं है। केवल सबसे बड़ा इवेंट इस समय जो चल रहा है वो है वॉर। और दोस्तों, ये शायद शुरू में लग रहा था कि एक आध दो दिन में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, लेकिन ये वॉर अब थमता हुआ नहीं दिख रहा है। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर आप कोई भी चैनल ऑन करेंगे, आपको केवल इस वॉर के बारे में ही बताया जा रहा है और केवल डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन ही हमको टीवी और सारे चैनल्स पे नज़र आ रही है। दोस्तों, मेरी समझ में नहीं आता, ये मेरा एक अपना व्यू है कि कहीं तो हम दूसरे प्लैनेट्स को ढूंढ रहे हैं, इतना पैसा खरबों रुपया खर्च कर रहे हैं कि हम और प्लैनेट्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पर लाइफ हो, जहाँ पर वाटर हो, जहाँ पर ऑक्सीजन हो, या हम वहाँ पर लाइफ को क्रिएट कर पाएँ, उसके लिए लाखों करोड़ों डॉलर्स हम खर्च रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा जो अपना एक अर्थ है, इसको हम डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। परमाणु बम, एटम बम, न्यूक्लियर, ये सब चीज़ों से हम क्या करना चाह रहे हैं या एक देश दूसरे को क्या दिखाना चाह रहा है, ये केवल डिस्ट्रक्शन है। और जो एक हमारा इतना सुंदर प्लैनेट है, हम इसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं केवल और केवल अपनी ईगो की वजह से। और दुख होता है जब इस किस्म की चीज़ें देखने को आती हैं कि हम युद्ध में परमाणु बम कर देंगे, परमाणु वॉर हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हम दूसरी कंट्री को ख़त्म कर देंगे। रूस कह रहा है कि नहीं भाई, अगर हम इस प्लैनेट पे नहीं हैं तो हमें और कोई कंट्री भी नहीं चाहिए। तो ये है क्या? कायदे से इसके ऊपर एक बड़ा मंथन होना चाहिए। इस दुनिया के अंदर एटॉमिक वॉर की जैसी चीज़ें या एटम बम या एटॉमिक न्यूक्लियर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। हाँ, अगर किसी भी कंट्री को दूसरी कंट्री से कोई प्रॉब्लम है, कोई दूसरा तरीका निकालो यार, कबड्डी का मैच करा लो, क्रिकेट का मैच करा लो, कुछ और कर लो कि कम से कम जो दुनिया में बाकी लोग हैं वो लोग सेफ रहें या उस कंट्री के लोग सेफ रहें। कोई नहीं चाहता कि वॉर हो, लेकिन वॉर को थोपा जाता है। खैर, ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है, इसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे तो तैयारी अगले सप्ताह का जो एक वो हमारा फोकस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन नटशेल में इतना कहना चाहूँगा कि वॉर नहीं होना चाहिए। ये कंट्रीज़ के लिए, सभी पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत गलत है। खैर, अब वॉर चल रहा है, इसके ऊपर स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा है। स्टॉक मार्केट लगातार नीचे है और हमने देखा इस बार 16,200 के करीब निफ्टी आ गया है और इस बार भी करीब 250 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ। आज मैं एक बहुत अलग चीज़ आपसे बात करूंगा, क्योंकि वॉर चल रहा है। वॉर के ऊपर एक स्टॉक मार्केट के अंदर एक पैनिक आया हुआ है और इस पैनिक को कैसे रीड करते हैं और इस पैनिक को हम कौन से थर्मामीटर के ऊपर स्टॉक मार्केट में देखते हैं। इस थर्मामीटर का नाम है इंडिया विक्स। आज मैं बात करने जा रहा हूं आपके साथ इंडिया विक्स के ऊपर। दोस्तों, इंडिया विक्स एक ऐसा थर्मामीटर है, एक सिंपल लैंग्वेज में, जो मार्केट में नर्वसनेस को, मार्केट में घबराहट को दिखाता है। जितनी मार्केट के अंदर घबराहट बढ़ी हुई होगी, ये थर्मामीटर आपको बढ़ा हुआ दिखाएगा, और जितना ये मार्केट में घबराहट अगर कम है या ना है नहीं है तो ये आपको लोअर साइड में दिखाएगा।
इसको हम बोलते हैं इंडिया विक्स। इसकी एक खास बात यह है कि अगर मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट में तेजी का माहौल है, और अगर ये जो इंडिया विक्स है ये भी अगर बढ़ रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि मार्केट में और तेजी बन सकती है। और इसी के साथ अगर मार्केट डाउनवर्ड है, अगर मार्केट डाउनवर्ड है और ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, इंडिया विक्स बढ़ रहा है और मार्केट डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर जो पैनिक है वो अभी और ज़्यादा है और मार्केट और गिर सकता है। चलिए, हम चार्ट के लोग हैं, हमको चार्ट की भाषा ज़्यादा समझ में आती है, सीधा हम चलते हैं इंडिया विक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं लगाता हूँ इंडिया विक्स। ये मेरे पास आ गया है इंडिया विक्स। इंडिया विक्स ये एक जो चार्ट है आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने इसमें भी मंथली चार्ट लगाया हुआ है। इसके अंदर भी आप डेली, आप इसके अंदर ये डेली चार्ट लग जाएगा हमारा, ये हमारा वीकली चार्ट भी लग सकता है इसमें, और ये इसमें मंथली चार्ट भी लग सकता है। तो अगर मैं डेली चार्ट पे आता हूं तो हम ये देख रहे हैं कि इंडिया विक्स जो है वो लगातार, आपने देखा यहां से इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हुआ और ये करीब कितने दिन है, करीब 20 दिन से लगातार जो इंडिया विक्स है ये बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट के अंदर एक घबराहट बढ़ी हुई है। अगर मार्केट मंदा है और ये घबराहट बढ़ रही है तो इसका मतलब मार्केट के अंदर अभी पैनिक है और मार्केट और नीचे जा सकता है। इसी के साथ इंडिया विक्स के साथ मैंने एक चार्ट और लगाया है जिसको हम बोलते हैं CBOE वॉलेटिलिटी। ये यूनाइटेड स्टेट्स का, जो बेसिकली आप कह सकते हैं यूएसए का इंडिया विक्स है। ये यूएसए का विक्स है जो यूएसए की मार्केट के सेंटिमेंट्स को दिखाता है। यहां पर भी हम एक काम करते हैं, इसको भी हम डेली पे ले लेते हैं और ये भी हमारा डेली का चार्ट है। अब आपने देखा इसमें कि ये भी करीब 20-25 दिनों से एक अपवर्ड मूवमेंट में है। यूएसए का जो विक्स है वो भी, वहां का जो फियर है, जो पैनिक है, वो भी लगातार बढ़ रहा है। अब अगर ये विक्स बढ़ता है, पैनिक बढ़ता है, तो इसका मार्केट पे क्या असर आता है और ट्रेडर्स को इससे क्या चीज समझ में आनी चाहिए। चलिए हम एक काम करते हैं, मैं इसी के ऊपर एक टेक्निकल टूल जो आप लोग बहुत यूज करते हैं उसी को लगा देता हूं। मैं यहां पर लगा देता हूं MACD को लगा देता हूं मैं। ये मैंने लगा दिया MACD डेली के ऊपर। अब आप देखें ये MACD है। MACD में ये हमारी जो लाइन है, ये हमारी ब्लू लाइन जो है वो MACD की लाइन है, और ये हमारी करीब यहाँ पर, ये जो है करीब कौन सा दिन है, ये 15 फरवरी। 15 फरवरी को यहाँ से मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो पॉइंट है करीब 15 फरवरी का पॉइंट है। 15 फरवरी से ये इंडिया विक्स बढ़ना शुरू हुआ और ये उस समय जो था करीब 18 का के आसपास का इंडिया विक्स था, और ये अब बढ़ के करीब हो गया, ऊपर चला गया 34 और अभी करीब चल रहा है 28। तो ये जो इंडिया विक्स है ये लगातार ऊपर जा रहा है। अगर हम इसको MACD पे देखें तो हमारी MACD ने जो हमारी स्लो लाइन है उसको काटा है 15 फरवरी को, यानी कि MACD के ऊपर अगर हम इसको देखते हैं तो इंडिया विक्स एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट करता है। और अगर हम 15 फरवरी के बाद अगर हम निफ्टी के चार्ट को लगा लेते हैं, और ये देखिए अब हम अगर आ जाते हैं 15 फरवरी पे, ये हमारी 15 फरवरी का, यहां पर 15 फरवरी, और 15 फरवरी के बाद लगातार मार्केट नीचे। तो बेसिकली अगर इंडिया विक्स बढ़ रहा है, यानी कि पैनिक बढ़ रहा है और मार्केट वीक है, तो मार्केट के और नीचे जाने की संभावना है। अब इस समय हमने देखा कि MACD जो है, अब मैं दोबारा से आ गया हूं इंडिया विक्स पे, और मैंने इंडिया विक्स के साथ मैं MACD को कंपेयर कर रहा हूं। अब मैं ये देख रहा हूं कि MACD की जो लाइन है, ये लाइन जो है वो हमारी स्लो लाइन के ऊपर है और मार्केट जो है वो इस समय डाउनवर्ड है। अब इसका मतलब ये हुआ कि जब तक ये MACD की लाइन स्लो लाइन के पास नहीं आ जाती है या स्लो लाइन के नीचे नहीं निकल जाती है,
तब तक हमारा पैनिक कम नहीं होगा। और जैसे ही ये लाइन इंडिया विक्स की लाइन जो है MACD के ऊपर स्लो लाइन के नीचे निकलेगी तो हमको ये पता लग जाएगा कि मार्केट में पैनिक कम हुआ है। अब अगर मार्केट में पैनिक कम हुआ है तो ऑब्वियसली बिकवाली कम हुई है, बिकवाली रुकी है, और बिकवाली रुकने का मतलब यह है कि अब कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर एक रिबाउंड बन सकता है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं स्टूडेंट के, पीछे की क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर जब मार्केट इस तरह से बेयरिश टोन में होती है और हमको अगर कहीं थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है या घुसना है तो कब करना है, क्योंकि आप ये कहते हैं कि कभी भी गिरते हुए मार्केट में लेना नहीं है और बढ़ते हुए मार्केट में बेचना नहीं है, तो हमें कब करना है। अगर मुझे ऐसे गिरे हुए मार्केट में अगर कहीं अब थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री लेनी है तो कब लेनी है, तो इसमें आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि गिरते हुए में, अब जैसे इस समय ये जो MACD लाइन है वो जब तक ऊपर रहेगी जब तक मार्केट गिरता रहेगा। जैसे ही मार्केट के अंदर गिरावट बंद होएगी, सेलिंग कम होएगी, मार्केट हल्का सा यू टर्न लेगा ऊपर की तरफ, और जैसे ही ये मार्केट यू टर्न लेगा इसका मतलब हमको समझ में आ जाएगा कि मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो कम हुआ है, और उस समय इंडिया विक्स जो है वो वापस, जो इस समय इंडिया विक्स की जो MACD ऊपर चल रही है वो अपनी स्लो लाइन के नीचे आएगी। तो उस समय हमको जो है ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर हमको अब कुछ लेना है तो हम थोड़ा सा ले सकते हैं। तो दोस्तों बेसिकली इंडिया विक्स को हम किस तरह से अपनी ट्रेडिंग के साथ जोड़ते हैं वो मैंने आपको बताया। चलिए काम करते हैं, जल्दी से हम USA की मार्केट के ऊपर भी MACD को लगा देते हैं ताकि आपको ये समझ में आए। तो ये मैंने लगा दिया है अब US का वॉलेटिलिटी इंडेक्स CBOE, इसको भी मैंने डेली चार्ट्स के ऊपर लगा रखा है और मैं यहां पर ये देखने जा रहा हूं। ये देखिए, ये हमारी जो MACD की ब्लू लाइन है ये हमारी रेड लाइन के ऊपर चल रही है, और जब तक ये ऊपर चलती रहेगी इसका मतलब पैनिक बढ़ा हुआ है, मार्केट में घबराहट बढ़ी हुई है, और तब तक जो मार्केट है USA की वो भी डाउनवर्ड ही रहेगी। और जैसे ही ये इंडेक्स लेवल, ये जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये जैसे ही नीचे आना शुरू होगा इसका मतलब मार्केट में घबराहट कम हो रही है, और वापस ये जो MACD है ये नीचे आनी शुरू हो जाएगी। और जैसे ही ये MACD अपनी स्लो लाइन को के नीचे निकलेगी तो हमें लगेगा कि अब एक मौका है कि मार्केट यहाँ से कुछ रिबाउंड ले सकता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस आते थे। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं और नेक्स्ट वीक मार्केट को कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों निफ्टी बंद हुआ है 16,245, करीब 250 पॉइंट डाउन। क्रूड बंद हुआ है 8340, करीब 1100 पॉइंट ऊपर, और गोल्ड बंद हुआ है 52,500, करीब 1500 पॉइंट ऊपर। तो वॉर के चलते क्रूड और गोल्ड जबरदस्त छलांग इनमें लगी है, और क्रूड की इतनी छलांग से एक डर और बन गया है जो पहले से था, वो है इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन साथ में वॉर, साथ में मार्च में जो फेड ने रेट कट की बात करी हुई है वो तो बहुत सारी नेगेटिविटीज मार्केट में है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं इस समय मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो बेरिश है। और अगर मैं अगले वीक की कोई इवेंट्स की बात करूं तो फ्राइडे को हमारे IIP नंबर्स आएंगे, हिंदुस्तान में फ्राइडे को IIP नंबर्स आएंगे। इसके अलावा कोई और बड़ी इवेंट मार्केट में नहीं है, और ना मैं उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ इस समय वॉर के चलते। तो ओवरऑल अगर हम एक आउटलुक देखते हैं निफ्टी का न्यूज़ एंड डाटा को देखते हुए, तो वो हमारा नेगेटिव ही रहेगा। और चलिए चलते हैं सीधा UDTS इंट्राडे स्क्रीनर पर और टेक्निकल आउटलुक जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा, और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया।
थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870-510-511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो दोस्तों सबसे पहले निफ्टी सेंटीमीटर हमको अभी भी डार्क रेड जोन की तरफ इशारा कर रहा है। इसका मतलब हम मंथली, वीकली और डेली तीनों में ही इस बार भी बेरिश हैं। तो निफ्टी के लेवल्स नोट करने से पहले हम क्विक लुक देखते हैं कि इस समय इतने मंदे बाजार में कौन कौन से सेक्टर्स जो हैं वो अभी भी बेटर वे में परफॉर्म कर रहे हैं बाकियों के मुकाबले। तो इस समय जो भी टॉप सेक्टर्स हैं वो हैं हमारे सबसे पहले माइनिंग, जिसमें कोल इंडिया, GMDC, स्टील जिसमें जिंदल स्टील, टाटा स्टील, और ये दो जो टॉप इस समय सेक्टर्स हैं ये बाकियों के मुकाबले कुछ बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर मैं वर्स्ट सेक्टर्स की बात करूं तो है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज के बाद फार्मा। तो ये है हमारे टॉप सेक्टर्स और वर्स्ट सेक्टर्स। चलिए अब चलते हैं सीधा निफ्टी के लेवल्स पर। निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,339। वीकली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 16,481 और मंथली के ऊपर भी निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 17,529। आज मंथली रेजिस्टेंस हमारा चेंज हो गया है। जो पिछली बार था करीब 17,300 कुछ था, वो अब हो गया 17,529, क्योंकि आज 5 तारीख है और हमारा पिछला मंथ कंप्लीट हो चुका है और उसकी कैंडल हमारे पास बन चुकी है। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी डेली के ऊपर डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 34,526। वीकली के ऊपर भी बैंक निफ्टी डाउनवर्ड है जिसका रेजिस्टेंस है 35,938 और मंथली के ऊपर बैंक निफ्टी अभी भी अपवर्ड है जिसका सपोर्ट है 35,585। तो ये एक चीज तो हमें जरूर दिखा रहा है कि मार्केट के अंदर इस समय बैंकिंग जो है वो इस समय अभी भी एक बेटर पोजीशन में है। तो चलिए चलते हैं और सीधा चार्ट्स पे चलते हैं और नेक्स्ट वीक को कंक्लूड करते हैं कि क्या रहना चाहिए हमारे ट्रेडर्स का नेक्स्ट वीक के लिए आउटलुक। तो दोस्तों अब हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। पहला रेजिस्टेंस है 16,340, दूसरा रेजिस्टेंस है 16,498 और तीसरा रेजिस्टेंस है 17,529। ये हमारा मंथली रेजिस्टेंस है, ये हमारा वीकली रेजिस्टेंस है, ये हमारा डेली रेजिस्टेंस है और हम बंद हुए हैं यहाँ पर जिसका क्लोज है 16,245, यहाँ पर 16,245 के ऊपर हम बंद हुए। तो बहुत स्पष्ट है कि जितने भी इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, शॉर्ट पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, उनका जो इस बार बास्केट रहेगा वो भी बेरिश रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है 16,339 के नीचे मार्केट को होना चाहिए। और जो लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स हैं अगर वो अभी भी सेलिंग करके बैठे हैं, जिन्होंने अभी भी अक्टूबर से सेलिंग स्टार्ट करी थी और अभी भी बैठे हैं, क्योंकि मंथली के ऊपर जो सेल बना था वो हमारा 25 अक्टूबर 2021 को बना था और हम तो अक्टूबर से लेके आज तक लगातार बेरिश हैं। और हमारे साथ जितने भी लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर जुड़े हुए हैं वो सारे ही बेरिश हैं और वो अभी भी जिन लोगों ने पोजीशंस नहीं काटी है उनके लिए जो स्टॉप लॉस है वो है 17,529। तो ये स्टॉप लॉस लॉन्ग पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 16,498 और 16,339 हमारी शॉर्ट पोजिशनल और इंट्राडे के लिए। तो दोस्तों ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। वॉर के ऊपर निगाह बनी हुई है। वॉर एक सबसे बड़ी अनसर्टिनिटी है और अनसर्टिनिटी जो है वो स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा और पहला दुश्मन है। तो दोस्तों बहुत संभल के काम करें, ज़बरदस्ती की इन्वेस्टमेंट्स को ना करें। जो पैसा आपको आगे कुछ टाइम के लिए ज़रूरत हो सकता है उसको तो स्टॉक मार्केट में बिल्कुल भी इस समय ना लगाएं। तो थैंक यू सो मच और लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारी वीडियोस, ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड सर्कल में और जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट को पसंद करते हैं उनका भी भला हो। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए
और मुझे कब बेचना चाहिए? ये सवाल आपको परेशान करते हैं? तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है, मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.